झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। ये ब्लड डोनेशन कैंप का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि हमारी जो बहन पुष्पा कुल्लू, जो सहायक पुलिस गुमला जिला की हैं, उनकी मृत्यु रक्त के अभाव में हुई थी, जिसमें उनको रक्त मुहैया नहीं कराया गया था। ये एक बहुत बड़ी दुख की बात है कि भारत में ऐसी महिलाएं हैं जो रक्त की कमी से जूझ रही हैं, और सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी हैं। रक्त की कमी से सभी हम लोग जूझ रहे हैं। तो हम लोगों का ये संदेश है कि अगर सहायक पुलिस देश की सेवा में जिस तरह से सेवा हम लोग कर रहे हैं, और सेवा में नहीं रह के, ड्यूटी नहीं भी करके, हम यहाँ से भी देश को एक तरह से सेवा ही कर रहे हैं। और झारखंड सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि एक बहन की मौत रक्त की कमी से हुई है, और आगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2500 सहायक पुलिस में कम से कम हम लोग 1000 लोगों ने रक्तदान किया है, और आज से ऐसी कमी का महसूस नहीं होगा। का मौत हो गया, अगर शायद उनके शरीर में ब्लड का अभाव ना होता तो हो सकता वो शायद हमारे बीच होती। इसे उस जो कमी उनके शरीर में, उसको देखते हुए हम लोगों ने, हमारे प्रदेश कमेटी ने ये निर्णय लिया कि हम भी पूरा जो सहायक संघ है, झारखंड सहायक पुलिस संघ है, मिलके हम लोग आज के दिन में ब्लड का रक्तदान करेंगे। इसी के लिए शिविर लगा हुआ था और सबने मिलके ब्लड दान किया। और हम चाहते हैं कि जो भी हम लोग जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो गरीब परिवार के बच्चों के लिए, जिसको अति आवश्यकता हो जाती है ब्लड के कमी के कारण, उनकी जो दुर्दशा हो जाती है, वो चीज़ उनको सुविधा मिल सके। हम जो दान कर रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं, वो उनको मिल सके। ऐसे भी कहा जाता है रक्तदान महादान, क्योंकि हम तो उतने सक्षम नहीं है कि आर्थिक रूप से उनकी सहायता कर पाए, लेकिन जिस तरीके से हम उनकी सहायता कर पाते हैं उसी तरह से करना चाहते हैं। तभी हम सक्षम हैं, हम स्वस्थ हैं, तो हम ब्लड देकर ही उनका सहायता करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग आज सभी को मिलके ब्लड डोनेशन किया। तो मैं सरकार को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज तक लड़कियों को कमज़ोर ही समझा जाता है, पर एक्चुअल में देखा जाए तो लड़कियाँ आंतरिक रूप से, बुद्धिमत्ता के रूप से और सहयोग के रूप से देखा जाए तो हर तरह से मजबूत हैं। घर का कामकाज संभालते हुए देश का, स्टेट का, हर जगह वो अपनी सुरक्षा देते हैं। और हम लोग जब बहाल हुए थे तो मतलब इच्छा शक्ति यही था कि हम लोग जहाँ कहीं भी रहेंगे, हम लोग अच्छी तरह से जनता का सेवा करेंगे, चाहे ये ब्लड देकर हुआ या तो फिर कहीं भी जैसा स्थिति हो, दंगा फसाद हुआ या कहीं कोई गिरा पड़ा हुआ या जैसा भी हो, हर सिचुएशन में हम लोग मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। और सरकार से हम यही कहेंगे कि हम लोग मतलब आंदोलन में हैं और आंदोलनरत ब्लड देकर जनता का सेवा करना चाह रहे हैं, तो उनको मतलब जागना होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। उनकी सोच को बदलना होगा कि हम लोग निम्न तबके पे नौकरी करते हैं या सेवा दे रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि लड़की होकर हम इतना कर सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं कर सकते हैं। हम लोग हर कंडीशन को, हर सिचुएशन को मतलब फेस करते जा रहे हैं, और हम लोग एक तरह से मजबूत हैं। भले हम लोग का देख रहे हैं आप सामने बाल बच्चे हैं, और इस तरह टेंट में रहना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोग की बातों को सुने और हम लोग की जो मांगे हैं उनको पूरा करे। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, उनको भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे वजह से उनको इस तरह का दिक्कतों को झेलना पड़े। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से जल्द ही चले जाएं, पर हम लोग की वार्ता हो, हम लोग की सुनवाई हो, तब तो जाएंगे। उनका समर्थन सहयोग करें। हम लोग आंदोलन में रहने के उपरांत भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखा जाए सभी तरह की दिक्कत है।
लेकिन अब न रहने की सुविधा है, सड़कों न पे बाथरूम की नहीं सुविधा है, न और कोई सुविधा है। आवश्यक व्यक्ति के नशे सरकार हम लोग में की बातों को नहीं सुनी। इस गरीब के माध्यम बाल से हम बच्चे लोग भी उनके दौड़ेंगे कानों तक आवाज भेज रहे और हैं। उनको जीवन दान मिलेगा। हमको बहुत ये हो रहा है और कि झारखंड ब्लड वासियों डोनेट से मैं और आह्वान किसी को करूंगा मंच के जान माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, दृष्टिकोण से न देखें। मतलब आंदोलन हम में वही गरीब के लाठीचार्ज से गरीबवासी बचते हैं, थे, वो वनवासी गरीबों हैं, की सेवा में ये जो कल तक जंगलों में भटकते थे। सरकार देख ले कि हम लोग 9 दिन से जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें भी बिना खाए पिए इतना धूप बरसात झेल के भी हम लोग का स्थिति इतना खराब हो गया, फिर भी हम लोग सरकार को हम लोग यही मैसेज देना चाहते हैं कि आज हमारे बीच पुष्पा कुल्लू जो हमारे गुमला जिला हमारे बीच, उसको हम लोग एक ब्लड के वजह से उसको हम लोग बचा नहीं पाए। उसका शरीर में ब्लड नहीं हो रहा था, जिसके कारण हम लोग पूरे सहायक पूरे परिवार की ओर से उसको कुछ बहुत करके हम लोग ब्लड डोनेट करवाए, फिर उसको उसके शरीर में लगवाए। हम सरकार को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आज हम जो ब्लड डोनेट किए यहाँ, उससे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है, हज़ारों झारखंडियों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। और सरकार हम लोगों को अभी तक जितने यहाँ रांची में हम लोग मोराबादी में पड़े हुए हैं, वहाँ हम लोगों की मांग को नहीं सुन रहे हैं। और हम लोग सरकार को मदद कर रहे हैं, उसके रिम्स में मदद कर रहे हैं कि हमारे वजह से 1000 लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। आंदोलन पे रक्तदान किया जा रहा है, यह हम भी समझते हैं कि पहली बार है। हम यही चाहते हैं कि जो हमारी पुष्पा कुल्लू गुमला जिला के साथी हमको रक्त के अभाव में और आर्थिक अभाव में जो हमारे बीच नहीं रही, उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम लोगों ने सोचा कि जो खून सड़कों पे बहती थी आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज के बाद, वो खून अब सड़कों में न बहे, वे सीधा गरीब और वंचित परिवार के नसों में बहे। इस सोच के साथ हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया। और जो आंदोलन के दौरान हम लोग कमज़ोर हैं, ये कहने और सुनने के लिए है, थोड़ा बहुत शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, लेकिन जो मनोबल है, जो मन का ताकत है, जो हौसला है, यह हौसला करवा रहा है, यह हौसला और मनोबल करवा रही है हमें शारीरिक रूप से कमज़ोर देखने के बजाय हमारी हौसला, हमारी ताकत को परखा जाए और हमारी सोच सिद्धांत को परखा जाए। और सरकार से कह देते हैं कि हम लोग सरकार के लिए, समाज के लिए हमेशा समर्पित है। आप भी पूर्वाग्रह से शिकार से दूर हटें और हमारी न्यायिक मांगों को सुने, समझे और इसका निराकरण करें। देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों में उत्साह काफ़ी भरी हुई है, बढ़ चढ़ के रक्तदान कर रहे हैं और अभी तक वही 180-90 के आसपास हो चुके हैं लगभग। उम्मीद करेंगे कि देखिए इनका प्रयास का प्रयास जो है कितना रंग लाती है। हाँ, पर बहुत अच्छी तरह से इन लोगों ने आज किया है, रक्तदान किया है। रक्तदान एक महादान होता है। और जहाँ तक ये बात है, कुछ हद तक बहुत हद तक रिम्स को मदद मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। बहुत सारे जो लोग हैं जो इनको हर वक्त फ्रीक्वेंट ब्लड की जरूरत है, जैसे थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल हो गया, जिनको हर महीना सप्ताह भर में जरूरत पड़ती है, उनको ब्लड मुहैया करा सकते हैं रिम्स ब्लड बैंक के लोग मदद से। डॉक्टर अश्विनी वर्मा, रिम्स ब्लड बैंक। हाँ, ये सारा ब्लड रिम्स को जा रही है। और अभी आपने देखा होगा कि सदर के भी आए हुए हैं एम्बुलेंस, वो लोग सदर ले जाएंगे। झारखंड न्यूज़ से एक हमारे कलीग हैं जिन्होंने हमें कॉल किया, और इन लोग के एक नेता हैं, अविनाश जी नाम है ना। हाँ, तो अविनाश जी मिल करके उन्होंने हमें कांटेक्ट किया। इन्होंने बोला कि सर हम लोग आंदोलनरत हैं, तो क्यों ना एक ब्लड डोनेशन कैंप किया जाए। तो हमें जान करके बहुत खुशी हुई कि ये सोच अगर रखते हैं हमारे जवान, जो कि हमेशा देश सेवा, राज्य सेवा और अब ब्लड डोनेट करके मानव सेवा की तरफ जुड़े हैं, बढ़े हैं। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया मिल करके, और आप यकीन नहीं मानिएगा, पूरे देश में, पूरे इंडिया में आज तक ऐसा आंदोलन कहीं नहीं हुआ था जो झारखंड सहायक पुलिस कर रही है। इस आंदोलन में एक भव्य भावना है ब्लड डोनेशन की, जो कि मानव सेवा का इससे बड़ा कोई तरीका ही नहीं था। तो ये अच्छा था, पहल था, सब लोग खुश हुए। रिम्स ब्लड बैंक, हमारी टीम प्रन्यास और इन लोगों ने मिल करके एक भव्य ब्लड डोनेशन किया। हमने प्रन्यास और रांची नगर निगम ने मिल करके एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप करवाया था रांची में, जिसमें 318 डोनेशन हुए थे।
तो अभी तक इस कैंप के माध्यम से 200 डोनेशन हो चुके हैं ऑलरेडी, और हम लोग उस रिकॉर्ड को आज हम लोग ही तोड़ेंगे। तो ये ले पाएंगे? हाँ, ये जो ब्लड जा रही है, हमने प्रेफर किया है रिम्स को, सरकारी जो राज्य के सबसे बड़े ब्लड बैंक है वहाँ, तो वहाँ के टीम ऑलरेडी बहुत डोनेशन हो चुका है, 200 से ज़्यादा डोनेशन हो चुका है। अब हमने सदर अस्पताल के टीम को भी बुला लिया है ताकि ये राज्य के सरकारी संस्थानों में ब्लड डोनेशन हो, और वहाँ के जो गरीब मरीज हैं, थैलेसेमिक पेशेंट हैं, जो डिलीवरी वाली महिलाएं हैं, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के जो गरीब पेशेंट हैं, उन्हें ब्लड मिले। और इसका एश्योरेंस हम लोग देते हैं कि हम लोग जो ब्लड लेंगे बिल्कुल सही जेन्युइन तरीके से इस्तेमाल। हम लोग प्रदर्शन करते हैं तो कभी सड़क जाम करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कहीं आगजनी होती है, मगर नहीं दोस्तों, इन्होंने बिल्कुल शांति प्रिय तरीका अपनाया है और हर एक के दिलों में एक छाप छोड़ के जाएगी। इन्होंने ऐसा काम किया है, आज का दिन इतिहास में याद किया जाएगा, क्योंकि इस दिन इस ऐतिहासिक ग्राउंड पे, मोराबादी का ऐतिहासिक ग्राउंड सबको पता है, यहाँ पे हमेशा इतिहास में याद किया जाता है। उसी तरह से आज के दिन जो कैंप होंगे, इतिहास में गोल्डन लेटर में लिखा जाएगा। हमारा जो मेगा ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था, उसमें टीम प्रन्यास और रांची नगर निगम ने मिलकर के 318 यूनिट कलेक्ट किया था। आज उम्मीद है कि ये रिकॉर्ड बिल्कुल टूटेगा, और हमारे पास 400 से 500 डोनर और अवेलेबल है हमारे साथ। मैंने देखा ऐसा जरूरत पड़ी, हमने सोचा था कि सारा ब्लड रिम्स को ही दिया जाए, मगर इनका मानना था कि हम जो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं आज ही करेंगे, दूसरा दिन नहीं करेंगे, ताकि ये एक रिकॉर्ड रहे अपने आप में कि एक दिन में इतना सारा डोनेशन हुआ है और एक दिन में एक जगह पे इतना सारा डोनेशन हुआ है। इसलिए इनकी बातों को ध्यान में रखते हुए इनके ही कलीग, इनके ही जानने वालों ने सदर ब्लड बैंक को भी बुलाया, हमने भी सपोर्ट किया उसमें, और इसके बाद रेड क्रॉस की भी टीम हमारे साथ जुड़ी है और हम लोग ब्लड डोनेट करें। बिल्कुल बिल्कुल। एक यूनिट ब्लड से हम लोग 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। तो आप लोगों ने सोचे कि 300 यूनिट किया है तो 1000 लोगों की जिंदगी आप लोगों ने बचा दी। इस चीज के लिए मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ में जो 9 दिन से आप लोग यहाँ पे खून जला रहे हैं और उस जले हुए खून को आज आपने दान भी किया, इसके लिए मैं चाहता हूँ, सरकार से आग्रह करूंगा कि आप लोगों का जो जेन्युइन मांग है, सारा मांग जेन्युइन है, उसे जरूर सुना जाए और जल्द से जल्द इसका निवारण किया जाए। धन्यवाद। उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी में कितने इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो हम लोग मुट्ठी भर जमीन नापी है, अभी तो हमने मुट्ठी भर जमीन नापी है, पूरे धरती और आसमान बाकी है, पूरे धरती और आसमान बाकी है। मैं इसी साथ कहना चाहूंगा कि अपनी जमीन अपनी आसमां बना डालो, अपनी जमीन अपनी आसमां बना डालो, अपनी एक इतिहास बना डालो। मांगने से तभी मिलेगी मेरे दोस्त, अपने हर कदम पे एक नया इतिहास बना डालो, एक नया इतिहास बना डालो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लातेहार जिला के बंधु, आपको इस सुझाव देने के लिए। और एक और आह्वान आप तमाम जिला प्रतिनिधि एवं झारखंड सहायक पुलिस के जवानों से, कुछ कदम कुछ समय अमर हो जाएंगे और सरकार जो कर न सकी अपने संसाधन, तमाम संसाधन ताम लगाने के बाद, एक सहायक पुलिसकर्मी पुष्पा कुल्लू, हाँ, तो उनका किसी वजह से ब्लड की कमी होने के कारण देहांत हो गया था, और आपने ये प्रूफ कर दिया कि झारखंड सहायक पुलिस के जब तक जवान रहेंगे यहाँ पे, कभी ब्लड की कमी नहीं होने दी जाएगी। और उस कमी को आज हम लोग रिकॉर्ड बनाकर तोड़ने जा रहे हैं। झारखंड में रांची में एक साथ इतना बड़ा डोनेशन आज से पहले शायद नहीं हुआ हो, और अगर हुआ है 318 का आंकड़ा कभी हमने टच किया था, तो आज उस आंकड़े को तोड़ के जाएंगे दोस्तों। हमारी पूरी टीम आपके साथ है और बस जरूरत है हमें आपके सपोर्ट की, आपकी तालियों की। आपकी तालियां होनी चाहिए दोस्तों। भाव ऐसे रक्तदाता, ऐसे रक्तवीर जो प्रथम ब्लड संग्रह करने वाली टीम आई थी, वहां यदि भीड़ है तो आप मंच के समीप रक्त संग्रहण एवं परिवहन वाहन झारखंड सरकार की जो सदर अस्पताल की टीम है वहां चले आए, और आप भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की जो शाखा है
ब्लड बैंक से जो टीम आई हुई है यहाँ पे, रिम्स की टीम, जिनका 200 डोनेशन हो चुका अभी तक, इनके लिए बहुत तालियां। अभी हमारे साथ एक और सदर हॉस्पिटल की टीम आ चुकी है और हमारे साथ रेड क्रॉस की भी टीम है। तो हम लोग इंश्योर करते हैं कि आपका जो भी ब्लड है सारे सरकारी संस्थानों में जाएंगे और सारे ब्लड किसी गरीब, किसी थैलेसीमिक बच्चे और ऐसे लोगों के काम आएंगे जिन्हें जेन्युइनली ब्लड की जरूरत होती है। थैंक यू सो मच। नाम की एक सहायक पुलिसकर्मी थी जिनका कभी ब्लड की कमी से डेथ हो गया था, तो इन्होंने एक इमोशनल होकर के एक इमोशनल मैसेज दिया सोसाइटी को कि नहीं, जब तक हमारे जवान रहेंगे, सहायक पुलिसकर्मी के जवान रहेंगे, तब तक किसी को ब्लड की कमी नहीं होने दी जाएगी। और इन्होंने एक अद्भुत और एक अपने आप में एक यूनिक टाइप का प्रयास किया है ब्लड डोनेट करके अपना विरोध को प्रदर्शन करने का। तो ये बहुत चाईबासा जिला की महिला, हम समझते हैं कि जितना आई हो सबने ही रक्त देने का लिए प्रण ले लिया हो। उनका इस बहादुरी और इस त्याग को हम नमन अभिनंदन वंदन करते हैं। उनके इस हौसले को हम आज सचमुच में लग गया कि महिला लक्ष्मी है, सरस्वती है, तो दुर्गा भी है, काली भी है। कल तक जिला प्रशासन, झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।